गेंद एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र से एक रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए 2 रन जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है और वापस से किया जाता है बॉलर के पास। प्रतीक द्विवेदी, हालांकि स्ट्रोक इतना फिर भी सही जगह पर जहां चाहते थे वहां नहीं लगा, लेकिन फिर भी 2 रन से संतुष्ट करना पड़ा। मुंडले वॉरियर्स की टीम 2 रन। प्रतीक द्विवेदी जो कि कैप्टन है। काफी अच्छी तेज तरार गेंद, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल। एक वाइड, एक अतिरिक्त रन यहां मिलता हुआ मुंडले वॉरियर्स टीम का स्कोर जा पहुंचा है 3 रनों पर। शुभम जोशी, शुभम जोशी जी की काफी तेज तरार गेंद। हालांकि प्रेम द्विवेदी का प्रयास था कि डीप स्क्वायर क्षेत्र से उस गेंद को उछाल कर खेले, लेकिन गेंद सीधी बदन से टकराई, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 3 रन बगैर किसी नुकसान। बहुत अच्छा कवर ड्राइव यहां पर, लेकिन उतनी चुस्त फील्डिंग, कोई रन नहीं। 3 रन बगैर किसी नुकसान। पहला ओवर यहां चल रहा है। शुभम जोशी काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए, लेफ्ट आर्म फिर से एक बार एक अतिरिक्त वाइड के रूप में यहां आता हुआ, और कुल स्कोर बढ़कर मुंडले वॉरियर्स की टीम पहुंच चुकी है 4 रनों पर। 4 में 2 अतिरिक्त रन, यानी कि मिस्टर एक्स्ट्रा भी साथ साथ खेलता हुआ। शुभम जोशी की गेंद, प्रेम द्विवेदी ने उछाल कर उस गेंद को खेला है, और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और इसके साथ मुंडले वॉरियर्स टीम का स्कोर पहुंच गया 10 रनों पर, दोहरे अंकों में पहुंचता हुआ 10 रन। अभी भी पहले ओवर की अंतिम गेंद आना बाकी। शुभम जोशी, काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक चल रही थी, लेकिन एक प्रेम द्विवेदी जिनको कि रोकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इस पूरे टूर्नामेंट में खेल रहे हैं काफी सराहनीय। मिस टाइम किया और प्रेम द्विवेदी आउट। शुभम जोशी अपने पहले ही ओवर में इसके पहले वाले गेंद पर सिक्सर अवश्य लगा, लेकिन शानदार तरीके से कम बैक करते हुए प्रेम द्विवेदी जैसे खतरनाक बल्लेबाज को वापस भेजने में कामयाब हुए। मुंडले वॉरियर्स 10 एक महत्वपूर्ण विकेट के आउट होने के बाद शुभम जोशी एक सफलतम गेंदबाज। अब तुषार कुलकर्णी यहां से नजर आ रहे हैं, जिनके के हाथ में दूसरे ओवर की बागडोर यहां कप्तान ने सौंपी है। गेंद और बल्ले के बीच चल रहा एक काफी बड़ा कशमकश जिसे कहा जाएगा। केशव पंडित जो कि गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं, अपने तरफ से पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर सामना करेंगे दर्शन उपासनी। केशव पंडित की गेंद काफी अच्छी गेंद, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथ में जा रही है। हालांकि स्क्वायर कट करना जरूर चाह रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। केशव पंडित, काफी तेज तर्रार गेंद थी।
केशव पंडित की गेंद, राइट आर्म राउंड विकेट, बहुत जबरदस्त गेंद, लगातार दूसरी गेंद। बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं आ रहा है और बॉलर टू कीपर खेल लगभग चलता हुआ। काफी अच्छी गेंदबाजी केशव पंडित डाल रहे हैं। काफी अच्छी गेंद, लेकिन दिशा से भटकते हुए एक अतिरिक्त रन। मिस्टर एक्स्ट्रास को कंट्रोल करना पड़ेगा, खासकर मोरिया 11 के गेंदबाज जिस ढंग से एक्स्ट्रास के रन दिए जा रहे हैं। 11 में 3 एक्स्ट्रास अब तक दे चुके हैं। केशव पंडित, सामने दर्शन, गेंद हवा में, फील्डर उस गेंद के नीचे आ रहे हैं, लेकिन गेंद निकल रही है सीधे बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हुए 4 रनों के लिए बाहर। डिप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, जिसे काउच कॉर्नर भी कहा जाता है। इस क्षेत्र से गेंद 4 रन के लिए बाहर। और मुंडले वॉरियर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान के बाद। दूसरा ओवर यहां चल रहा है और एक सफलता हालांकि ली जरूर है। केशव पंडित की गेंद उछाल कर खेल दिया और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए डीप मिड विकेट क्षेत्र से यह बड़ा टावरिंग सिक्सर। अपने इरादे यहां स्पष्ट रूप से जाहिर करते हुए अब बल्लेबाज दर्शन उपासनी। केशव पंडित, एक फिर से एक अनियंत्रित गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर चलता हुआ। एक और वाइड, यानी कि बल्लेबाजों के साथ में मिस्टर एक्स्ट्रास भी खेल रहे हैं। 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। केशव पंडित गेंद को उछाल कर खेला है और बड़े आराम के साथ कैच कर लिए गए और यह दूसरी सफलता मोरिया 11 के गेंदबाजों ने दूसरी सफलता अपने टीम को दिलाई है। और मुंडले वॉरियर्स की टीम अपने दूसरे विकेट का यहां पतन होता हुआ 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अभी भी एक गेंद आना शेष, आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू कम। गौरव पांडे अब नए बल्लेबाज मैदान पर। केशव पंडित ने भी अपने टीम के लिए एक विकेट दिलाने में, कामयाबी दिलाने में सफलता हासिल कर ली है। काफी अच्छी गेंद, आड़े बैट से उसे मारना जरूर चाहते थे और इसी के साथ ही दूसरे ओवर की समाप्ति, मतलब पावर प्ले का जो कोटा था 2 ओवर का, अब खत्म हो चुका है। बाईस रन 2 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 2 विकेट और 2 ओवर और 22 रन, 2-2 for 2 after 2, 2-2 for 2 after 2। अब देखना है कि तीसरे ओवर के भागदौड़ कैसे सौंपी जाती हैं, क्योंकि कुछ सलाह मशवरा यहां पर चल रहा है और कुछ तब्दीली यहां पर की जा रही है। और खासकर वरिष्ठ सीनियर खिलाड़ी आपस में बात करते हुए कुछ बदलाव यहां चाहते हैं। तुषार जी पांडे और कैप्टन गेम की स्ट्रैटेजी को बनाते हुए तुषार जी चौबे
और कप्तान स्ट्रैटेजी प्लानिंग जिसे कहा जाता है, क्योंकि यह गेम स्ट्रैटेजी का गेम है और वरिष्ठ खिलाड़ियों का रोल बड़ा महत्वपूर्ण। शुभम जोशी अपने दूसरे ओवर में काफी अच्छी गेंद, उस गेंद को पॉइंट रीजन में खेल दिया है। 1 रन बड़े आराम से। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा है 23 रनों पर 2 विकेट के नुकसान के बाद। 23 फॉर 2 आफ्टर 2.1 ओवर्स। शुभम जोशी की गेंद काफी अच्छी तेज तरार गेंद जा रही सीधी विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं। अतिशय सुंदर गोलंदाजी या ठिकाणी शुभम जोशी यांच्याकडून टाकली जाते। समोर गौरव पांडे, शुभम जोशी यांचा चेंडू गौरव पांडे यांनी खोदून काढलाय। चेंडू जातोय लॉंग ऑनच्या दिशेने। क्षेत्ररक्षक आहे, जोपर्यंत घेतील आणि देतील गोलंदाजाकडे त्या दरम्यान एक धाव फलंदाजाने अगदी सहज फडून काढली आहे। या एका धावेने धाव संख्या पुढच्या दिशेने वाटचाल करत असताना 24 2 गडी बाद। शुभम जोशी एक गडी देखील त्यांनी बाद केलाय। अतिशय सुंदर चेंडू जातोय डीप मिड विकेटकडे। जोपर्यंत चेंडू जातोय आणि येतोय गोलंदाजाकडे त्या दरम्यान परत एक धाव काढण्याची संधी सहज मिळते। धाव संख्या 25 2 गडी बाद। अजूनही तिसऱ्या षटकाचे 2 चेंडू यायचे। जबरदस्त तरीकेने कव्हर ड्राईव्ह केलाय। एक धाव त्या दरम्यान मिळणार आहे फलंदाजांना आणि एका धावेने धाव संख्या पुढच्या दिशेने सरकत असताना आपण बघतोय 26 2 गडी बाद। तिसऱ्या षटकाचा आता शेवटचा चेंडू आहे। जबरदस्त पद्धतीने उचलून मारलाय आणि स्वर्गवासी शिवनारायणजी यांच्या होर्डिंग्सला मानवंदना देणारा एक आशिष्य घेणारा षटकार ज्याला म्हणता येईल। तुषार कुलकर्णी यांच्या बॅटीतून धाव संख्या 32 2 गडी बाद। 3 षटकांच्या नंतर 32 धावा 2 गडी बाद 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर। आता वरिष्ठ खेळाडू परत एक वेळा आपसात स्ट्रॅटेजी बद्दल ठरवतायत। 3 षटकं झालीत, 32 धावा निघालेत, 2 गडी देखील बाद केलेत। बघूया गोलंदाजीसाठी कोण येते। आणि तुषारजी चौबे तुषार चौबे यांच्या हातामध्ये चेंडू आहे। चौथ्या षटकाची दुरा। एक दिशाहीन चेंडू ज्याला वाईट बॉल म्हणता येईल त्या स्वरूपात एक धाव मिळत असताना आपण बघतोय 33 धावा 2 गडी बाद। तुषारजी चौबे यांचा एस्टिनवर सरळ वेध घेतला चेंडू। एक धाव लॉंग ऑनच्या क्षेत्रावर चेंडू क्षेत्ररक्षक घेताना देत आहेत तुषारजी यांच्याकडे। त्या दरम्यान एक धाव। धाव संख्या 34 2 गडी बाद। इम्प्रुव्हाइज करण्याचा प्रयत्न यष्टिरक्षकाकडून देखील होती चूक। एक धाव घेते, दुसऱ्या धावे करता परततायत आणि 4 धावांचा या ठिकाणी इशारा येतोय। यष्टिरक्षकाकडून झाली चूक आणि बॅकअप नाहीये। 4 धावा, एकूण धाव संख्या 38 2 गडी बाद। तुषार चौबे आपल्या षटकातील तिसरा चेंडू घेऊन
आता इथे भिरकावला चेंडू डीप स्क्वेअर क्षेत्रावरून 6 धावांसाठी मागे सरकत तुषार कुलकर्णी यांनी पोझिशन बनवली आणि चेंडूला सरळ डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून उंच मागच्या दिशेने काढला 6 धावांसाठी. एकूण धावसंख्या मुंडले वॉरियर्स 44, 2 गडी बाद. चौवेचाळीस धावा, 2 गडी बाद. तुषार चौबे यांचा चेंडू बॅटीला लागत तिसऱ्या पंचांकडे या ठिकाणी इशारा करण्यात आलेला आहे. तिसऱ्या पंचांकडे इशारा देण्यात आलेला आहे. तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये या ठिकाणी आहेत श्रीमान अशफाक सर. खान सर या ठिकाणी आहेत. नो बॉल इन रिगार्ड ऑफ वेस्ट राईट. नो बॉल आहे. नो बॉल प्लस 4 म्हणजे 5 धावा या ठिकाणी पूर्ण टीमला मिळतील. मुंडले वॉरियर्स संघाची धावसंख्या 49, 2 गडी बाद. तुषार चौबे यांच्या चेंडूला उंच टोलवून दिलेला आहे आणि चेंडू जातोय सरळ डीप मिडविकेटच्या क्षेत्रावरून 6 धावांसाठी. याचबरोबर 50 धावा मुंडले वॉरियर्स संघाच्या पूर्ण. 55 धावा, 2 गडी बाद. अजूनही षटकाचे 2 चेंडू यायचे. अतिशय जबरदस्त पद्धतीने कव्हर क्षेत्रामधून टोलवला एक सुंदर चौकार. तुषार कुलकर्णी 8 चेंडू खेळत 32 धावांवर पोहोचून गेले. 400च्या स्ट्राईक रेटने सध्याच्या घडीला खेळतात. मुंडले वॉरियर्स संघाची धावसंख्या 59. शेवटचा चेंडू इम्प्रोवाइज करून खेळला चेंडू आणि जातोय 6 धावांकरता. इम्प्रोवाइज स्ट्रोक. मुंडले वॉरियर्सचा संघ अतिशय वेगाने धावा जुळवताना आपण बघतोय. 65 धावा 4 षटकानंतर 65. मागच्या षटकात तुषार चौबे यांनी 33 धावा खर्च केलेल्या. आता तुषार कुलकर्णी 9 चेंडूंचा फक्त सामना केलाय. 38 धावांवर खेळलेत आणि त्यामध्ये 4 षटकार 3 चौकार त्यांचे एकूण त्यांनी लावलेत. म्हणजे 36 धावा षटकार आणि चौकारांच्या 38 मध्ये. अतिशय सुंदर वेगवान चेंडू जातोय सरळ यष्टीरक्षकाकडे. गौरव पांडे जे की खेळत आहेत 3 धाव्यांवर. केशव पंडित पहिल्या षटकात त्यांनी 1 गडी शेवटच्या चेंडूवर मिळवून दिलेला होता. बघूया या षटकात काय करतात. क्रॉस कॉर्नरच्या दिशेने चेंडू जातोय. 1 धाव त्या दरम्यान अगदी सहजरित्या पडून काढली जाते.
या एका धावेने धावसंख्या 66, 2 गडी बाद. पाचवं षटक सध्या टाकलं जात आहे, ते टाकतायत केशव पंडित. समोर तुषार कुलकर्णी. परत एक वेळा मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर फिरकावला चेंडू 6 धावांसाठी. तुषार कुलकर्णी फुल फॉर्म मध्ये आपल्याला दिसत आहेत. 10 चेंडू फक्त खेळलेत आणि तब्बल 44 धावांची एक झंझावाती त्यांची खेळी सध्याच्या घडीला मैदानात दिसते. 5 षटकार 3 चौकार. तुषार कुलकर्णी यांनी परत उचकवलेला आहे आणि चेंडू जातोय सरळ डीप स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये परत 6 धावांसाठी. आणि याचबरोबर तुषार कुलकर्णी यांच्या 50 धावा होत आहे पूर्ण. 50 धावा पूर्ण. मुंडले वॉरियर्स संघाची धावसंख्या 78, 2 गडी बाद. अजूनही 5व्या षटकाचे 2 चेंडू यायचे. केशव पंडित यांचा चेंडू मिड विकेटच्या दिशेने अलॉंग द कार्पेट चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी, घेतील चेंडूला आणि देतील गोलंदाजाकडे. त्या दरम्यान मात्र एक धाव फलंदाज अगदी सहजरित्या काढतायत. धावसंख्या पुढच्या दिशेने वाटचाल करताना 79 धावा, 2 गडी बाद. केशव पंडित अतिशय. आणि याचबरोबर होते 5व्या षटकाची सांगता. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर मुंडले वॉरियर्स संघाची धावसंख्या 79, 2 गडी बाद. आणि खास करून तुषार कुलकर्णी जर यांना ब्रेक जर नाही लावले तर खूप मोठी धावसंख्या अगदी आरामात उभी करण्याची क्षमता त्यांच्या बॅटीमध्ये. कारण आतापर्यंत फक्त 12 चेंडू खेळलेत आणि 51 धावा, म्हणजे 4 धावेच्या वरती त्यांची सरासरी आहे खेळीची. आपण समजू शकतो 425 सव्वा 400च्या स्ट्राईक रेट सध्याच्या घडीला खेळतात. गोलंदाजीची धुरा आता रामदादा जेऊरकर यांच्या हातामध्ये आता चेंडू दिसतोय. जबरदस्त चेंडू पण नो बॉल. पंचांचा इशारा. इम्रानजी बागवान जाणले जातात आपल्या सटीक निर्णयाबद्दल. अशफाक ये साइड बोलना पड़ता ना, नहीं बोला तो नो रे चलो. साईड तर सांगावी लागते, नियमच आहे ना तो.
फ्री हिट का यहाँ इशारा। कुल स्कोर 80 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर के समाप्ति तक का। राम जोरकर और एक गेंद उछाल कर खेल दिया है डीप मिड विकेट, बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। दंदनाती हुई गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन को पास करते हुए 6 रनों के बाहर निकल गई और अब मुंडले वॉरियर्स टीम का स्कोर 86 रन। काफी जबरदस्त तुषार कुलकर्णी 14 गेंदों का सामना कर खेल रहे हैं 57 रनों में और इसमें उनके 7 बड़े टॉवरिंग सिक्सर्स और 3 बाउंड्रीज। फिर से उछाल कर खेला है और फिर से एक बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, अब 6 रन के लिए। मुंडले वॉरियर्स टीम का स्कोर 92, 2 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर यहां चल रहा है और तुषार कुलकर्णी देखते देखते 15 गेंदों पर 63 रन बना चुके, 420 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या शानदार बल्लेबाजी चल रही है खासकर तुषार कुलकर्णी द्वारा। 8 सिक्सर्स और 3 बाउंड्रीज इस इनिंग के दौरान तुषार कुलकर्णी ने लगाए। छठे ओवर में 100 का टारगेट लगभग पूरे करने जा रही है मुंडले वॉरियर्स। गेंद हवा में, फील्डर से दूर, 1 रन इस बीच। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा है 93 रन, 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी छठे ओवर की 3 गेंदें आना शेष। राम जोरकर की गेंद हवा में, लेकिन यहां एक और मौका हो सकता था, लेकिन फिर भी 1 रन का और इजाफा है और इस 1 रन के साथ मुंडले वॉरियर की टीम आगे बढ़ती हुई 94 रन, 94। अभी भी छठे ओवर की 2 गेंदें आना शेष। तुषार कुलकर्णी खेल रहे हैं 400 के स्ट्राइक रेट से 16 गेंदों का सामना करते हुए 64 रनों पर। जबरदस्त प्रयास यहां पर, लेकिन गेंद कवर, वाइडिश कवर क्षेत्र से 4 रन के लिए बाहर और कुल स्कोर 98, 98 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब छठे ओवर की अंतिम गेंद। हालांकि प्रयास जरूर किया था फील्डर ने उस कैच को लपकने का, एक सराहनीय प्रयास था। नाइन्टी 98 रन, 98 रन, 2 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर की अब आखिरी गेंद। राम जोरकर और मिडल ऑफ द बैट, क्या इंप्रोवाइज किया है तुषार कुलकर्णी ने और इसी के साथ मुंडले वॉरियर की टीम के 100 रन पूरे। आप देख सकते हो जिस ढंग से तुषार कुलकर्णी खेल रहे हैं, 18 गेंदों पर 72, यानी कि 400 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, 5 चौवे और 8 लंबे हिट्स, 6 रन। कुल स्कोर 102, 2 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर के समाप्ति के पश्चात एक विशाल का स्कोर की तरफ बढ़ रही है मुंडले वॉरियर्स की टीम। और खासकर इस मैदान पर सभी के दिलों पर अब राज जो कर रहा है एक ही नाम, वह है तुषार कुलकर्णी। छह ओवर के समाप्ति के पश्चात 102 रन, महज 2 विकेट्स गई है और खासकर जिस ढंग से तुषार कुलकर्णी खेल रहे हैं, काफी सराहनीय बल्लेबाजी।
अगर तुषार कुलकर्णी अगर अपने 100 रन अगर पूरे करते हैं तो मुंडले वॉरियर्स के जो ओनर्स है रोशन जी मुंडे उनके तरफ से 1000 का इनाम वह पाने में सफल होंगे। और जिस ढंग से खेल रहे हैं कुछ ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगली गेंद, इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, गेंद हवा में और बड़े सिंगल हैंडेड फैंटास्टिक कैच, व्हाट अ कैच, जस्ट सिंगल हैंडेड कैच जिसे कहा जाएगा। गेंद काफी देर तक हवा में थी लेकिन बड़ा शानदार कैच यहां बनाया गया। यश अत्रे ने कोई गलती नहीं की और 2 हाथ के बजाय सिंगल हाथ का प्रयोग और जिस ढंग से लड्डू उठाया जाता है लगभग उसी प्रकार इस कैच को ले लिया। अब किरण गौर अब पहुंच रहे हैं मैदान पर। 102 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर यह चल रहा है और रोहित शर्मा तो 4 चौबे की शानदार फील्डिंग, केवल 1 रन मिलेगा और ओवर थ्रो यहां पर बन रहा है। एक और अतिरिक्त यानी कि 2 रन यहां पर मिलते हुए इन 2 रनों के साथ अब मुंडले वॉरियर्स टीम का स्कोर जा पहुंचा 104 रनों पर 3 विकेट के नुकसान के बाद। रोहित शर्मा कवर क्षेत्र से उस गेंद को निकाला है, फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। अब स्ट्राइक पर तुषार कुलकर्णी जो कि खेल रहे हैं 400 के स्ट्राइक रेट से 72 रनों पर। रोहित शर्मा की गेंद पीछे हट के घूम कर मारने की कोशिश लेकिन सफलता नहीं मिली, स्कोर वही रुका रहा 105। अभी भी 7वें ओवर की 2 गेंदें आनी शेष। रोहित शर्मा काफी अच्छा ओवर चल रहा है रोहित शर्मा का और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर गेंद को उछाल कर खेल दिया है 6 रनों के लिए। दो कदम आगे आए और अपने आप को पोजीशन में लेते हुए इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया 6 रनों के लिए। कुल स्कोर 111 3 विकेट के नुकसान पर। 7वें ओवर की अब अंतिम गेंद। सातवें ओवर की अंतिम गेंद अब रोहित शर्मा, गेंद हवा में, फील्डर से दूर और 6 रन, कवर बाउंड्री के बाहर उछाल कर खेल दिया 6 रनों के लिए। और इसके साथ तुषार कुलकर्णी पहुंच गए 84 रनों पर 21 गेंदों का महज सामना करते हुए, यानी कि 390 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी चल रही है तुषार कुलकर्णी की। एक तूफानी पारी और उसी के बदौलत मुंडले वॉरियर का स्कोर एक पहाड़ नुमा विशाल का स्कोर यहां खड़ा हो चुका है 117 रन। अब अंतिम ओवर इस इनिंग का। वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन यहां मिल रहा है। ओम प्रकाश, काफी अच्छी गेंद और जब तक गेंद आती तुषार जी चौबे सर के पास 1 रन के लिए बड़ा आसान सा मौका और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर आगे बढ़कर हो गया 119 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी अंतिम ओवर के 5 अंतिम गेंदें आना शेष।
इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है और गेंद जा रही है सीधी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। कुल स्कोर 125। अभी भी 4 गेंदे आना शेष, यानी कि लगभग 17 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी चल रही है मुंडले वॉरियर्स के बल्लेबाजों की। ओम प्रकाश शर्मा अपने 2 गेंदों में 8 रन अब तक दे चुके हैं। फिर से एक बार इस गेंद को लॉब कर दिया 6 रनों के लिए और देखते देखते तुषार कुलकर्णी पहुंच गए हैं 96 रनों पर। अब अगर 100 रन बनाते हैं तो उनके ओनर की तरफ से उन्हें 1000 रुपए का इनाम मिलना है। मतलब अब महज 4 रनों की जरूरत, जिस ढंग से तुषार कुलकर्णी खेले हैं, काफी सराहनीय बल्लेबाजी जिसे कहा जाएगा, अपने पूरे क्लास को दिखाते हुए क्लासिकल अंदाज में यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं तुषार कुलकर्णी। अभी भी 3 गेंदें आनी शेष है और तुषार कुलकर्णी को चाहिए 4 रन अपने 100 रन पूरा करने के लिए। 3 गेंदें, अंतिम 3 गेंदें और इस गेंद को निकाल दिया है और गेंद 4 रन के लिए बाहर। और इसी के साथ तुषार कुलकर्णी के 100 रन की शानदार पारी। क्या बल्लेबाजी की है तुषार ने, वाह क्या बैटिंग है, क्लासिकल। मुंडले वॉरियर टीम का स्कोर जा पहुंचा 135 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। अब अभी भी 2 गेंदें आना शेष। गेंद पीछे की ओर, लेकिन रन के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि खुद ही के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा और भरोसे के काबिल यहां पर बैटिंग जो की है। अब अंतिम गेंद, उछाल कर खेला है और आउट। एक 135 रन का पहाड़ नुमा स्कोर यहां खड़ा कर दिया है मुंडले वॉरियर्स ने। मोरिया 11 को जीत के लिए चाहिए 136 रन। पुढचं याचं आहे ना, मनोजी ओझा उद्योगपती, यांच्या हस्ते टॉस करून घ्या. चलो तो अगली मैच यहां खेलनी है बीएन रॉयल्स वर्सेस व्यास सुपर किंग्स। दोनों कप्तानों से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द टॉस का बॉस इस जगह पर जाइए और टॉस होने वाला है। मनोज जी ओझा, मनोज जी ओझा, आपसे विनती है कि आप यह शुभ कार्य अपने शुभ हस्ते कीजिए टॉस का।
पहली गेंद और पहली गेंद पर एक बड़ी सफलता यहां मिल रही है किरण गौर। हालांकि गेंद को कनेक्ट तो किया था लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में। इस तरह से मौर्या 11 टीम को यहां पहला झटका 0 के गोल्डन डक पर पहला झटका यहां पर बैठ गया है। परभनी से जो आए हैं सचिन व्यास, इन्होंने इस कैच को लिया है। किरण गौर की गेंद, एक सफलता किरण गौर अपने टीम के लिए पहले ले चुके हैं और आगे केशव पंडित। किरण गौर यांचा सामना करतील केशव पंडित। इम्प्रोवाइज करण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय सरळ यष्टीरक्षकाच्या हाती, धाव मात्र मिळत नाहीये। किरण गौर एक सफल गोलंदाज, आपल्या पहिल्या षटकाचा तिसरा चेंडू आता टाकेल। बीएल रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, जो कि अगला मैच होगा। इसमें 4 रन केशव पंडित जबरदस्त तरीके से गेंद को निकाल दिया 4 रन के लिए। किरण गौर की गेंद, गेंद को उछाल करके लाए और गेंद सीधी आ रही है 4 रन के लिए। एक्स्ट्रा कवरेज में से 4 रन, यानी कि 8 रन अब तक कर केशव पंडित 3 गेंदों का सामना कर खेल रहे हैं। 8 रन बनाकर रौरा मौर्या 11 का टीम, मौर्या 11 टीम का स्कोर भी 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक वाइड अतिरिक्त रन यहां मिलता हुआ और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोरिंग आगे बढ़ता हुआ। किरण गौर की गेंद, काफी अच्छी फील्डिंग, 9 रन और यह भी कोई रन नहीं, 9 रन। कुल स्कोर 9 रन और इस गेंद पे 9 रन। अब पहले ओवर की आखिरी गेंद, बनाते हुए इस शॉट को निकाल दिया है, उछाल कर खेला है, लेकिन फील्डर मौजूद मिड विकेट क्षेत्र में जब तक के गेंद को उठाते 1 और रन। मौर्या 11 टीम का स्कोर 1 ओवर के समाप्ति के पश्चात 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 42 गेंदों में 126 रनों की जरूरत। बड़े स्ट्रोक्स अवश्य खेलना होंगे। गेंदबाजी की बागडोर यहां स्वयं कर्णधार कप्तान प्रतीक द्विवेदी, जो कि बड़ा योगदान बल्लेबाजी में ज्यादा नहीं दे सके, अपने नाम के स्वरूप नहीं खेल सके थे,
अब गेंदबाजी के भार को संभालते हुए खुद इस गेंद को शॉर्ट मिड विकेट के स्थान पर बड़े आराम से फील्ड कर लिया गया। प्रतीक द्विवेदी की गेंद, काफी अच्छी गेंद, कोई रन नहीं, यानी कि जिस ढंग से गेंदबाजी चल रही काफी कसी हुई गेंदबाजी, क्योंकि रन औसत अगर चाहिए तो काफी बड़ा और बड़े हिट्स लगाना पड़ेंगे। बड़े हिट्स अगर आते हैं तो ही संभव है कि इस विशाल का स्कोर का लक्ष्य किया जा सकता है। प्रतीक द्विवेदी, एक तेज तरार गेंद फिर से एक बार विकेट कीपर के हाथ में। केशव पंडित जो कि खेल रहे हैं 9 रन बनाकर, लेकिन फिर भी प्रतीक द्विवेदी की गेंद जिस रफ्तार से जा रही हैं समझ नहीं पा रहे हैं। इस गेंद को निकाल दिया है, काफी अच्छी फील्डिंग, जीजे नंबर 2 जबरदस्त फील्डिंग का परिचय देते हुए स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर के अभी भी 2 गेंदें आना शेष। प्रतीक द्विवेदी की गेंद, इस गेंद को निकाल दिया 1 रन के लिए। हालांकि इक्का दुक्का रनों के से काम नहीं चलने वाला, काफी विशाल का स्कोर का पीछा आप लोग कर रहे हो। मौर्या 11 12 रन, क्रॉस बैटर स्ट्रोक, गेंद हवा में और बड़े आसानी के साथ कैच कर लिया गया। दूसरी विकेट का यहां पर पतन हो रहा है। और प्रतीक द्विवेदी ने विकेटों का सिलसिला यहां शुरू किया है। तुषार कुलकर्णी, जिन्होंने काफी अच्छी 100 रनों की एक इनिंग खेली थी। 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर प्रतीक द्विवेदी ने अपने इस ओवर में महज 2 रन दिया और एक सफलता हासिल की। नए बल्लेबाज का नाम गेंद हवा में, हालांकि फील्डर से दूर, और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई है। 4 रन। चलो तीसरे अंपायर की तरफ रुक रहा है। बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गए थे फील्डर। मौर्या 11 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां चल रहा है। काफी अच्छी गेंद, सोलह रन 2 विकेट के नुकसान पर। किरण गौर की गेंद हवा में लिफ्ट कर दिया और गेंद सीधी जा रही है 6 रनों के लिए, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। कुल स्कोर
22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 33 गेंदों में 114 रनों की जरूरत। तैतीस गेंदों में अभी भी 114 रनों की जरूरत। जिस ढंग से खेल रहे हैं काफी सराहनीय, लेकिन अभी भी लक्ष्य काफी दूर। यश यात्रा ने उस गेंद को बॉलर बैक ड्राइव किया, लेकिन गेंदबाज ने खुद आगे बढ़ते हुए उस गेंद को फील्ड कर लिया। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना शेष। गेंद हवा में और सीधी गेंद हाथ में। एक और विकेट का यहां हो रहा है पतन। मौर्या 11 की टीम के ऊपर संकट के बादल गहराते हुए, क्योंकि 3 विकेट्स उन्होंने अब तक गंवा दिए हैं महज 22 रन के स्कोर पर, और अभी भी 31 गेंदों में चाहिए 114 रन। अब नए बल्लेबाज चिराग जाजड़ा सबसे छोटे खिलाड़ी, उम्र महज 14 साल। बाईस रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर। किरण गौर ने अपने 2 ओवर में 20 रन देते हुए 2 विकेट्स भी लिए। तीस गेंदों में 114 रनों की अब जरूरत। गेंदें आनी है 30 और रन बनाने हैं 114। किरण गौर, अब द्विवेदी उछाल कर खेला और आउट। शुभम जोशी उछाल कर बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास अवश्य किया, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा, दूरी कम, सीधी गेंद फील्डर के हाथ में। एक और विकेट का पतन। मौर्या 11 की टीम को लगने वाला यह चौथा झटका 22 के कुल स्कोर पर। 22 फॉर 4 नाउ। और प्रत्येक द्विवेदी हालांकि बल्लेबाजी अपने नाम के अनुसार कर नहीं पाए, जल्दी आउट हो गए, लेकिन यहां गेंदबाजी में अपनी धार पूरी तरह से दिखा रहे हैं। 2 रन देकर 2 विकेट्स अपनाए हैं। काफी अच्छी गेंद, तेज तरार गेंद आ रही सीधी विकेट कीपर के हाथ। प्रतीक सामने रोहित शर्मा ने उस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर एक बड़ा आसान सा सिंगल अपने लिए बुलाया। हालांकि अब इक्का दुक्का रनों से काम नहीं होने वाला, क्योंकि 27 गेंदों में अब चाहिए 113 रन। गेंदें बची है 27 और रन बनाने हैं 113। प्रतीक द्विवेदी की गेंद, काफी शानदार गेंद, सीधी एक बार जा रही है विकेट कीपर के हाथ में।
प्रतीक द्विवेदी पूरी तरह से बल्लेबाज को प्रेशर में लाकर एक के बाद एक गेंद, डॉट गेंद, और ऐसे मानो यहां लग रहा है कि यह गेम बॉलर और कीपर के बीच खाली चल रहा है। फिर से एक बार, और इसी के साथ चौथे ओव्हर की समाप्ती। चार षटकानंतर जर आपण जर पाहिलं तर मोर्या 11 संघाची धावसंख्या 23, 4 गडी बाद। चिराग खेळतायत 0 धावेवर आणि रोहित शर्मा खेळतायत 1 धावेवर। गेंद हवा में और गेंद निकल रही है, गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रनों के लिए मौका जो था, लेकिन मौका नहीं, या चौका मिल गया। गेंद हाथ से छिटकने के बाद सीधी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। बची हुई 23 गेंदों में अब चाहिए 109 रन। नितिन कुलकर्णी, काफी अच्छी गेंद, अब 22 गेंदों में चाहिए 109 रन। 22 गेंदे, काफी अच्छी गेंद, उस गेंद को निकाला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करते। 1 और रन। अब 21 गेंदे बाकी है और रन बनाने हैं 108। उछाल कर खेला है और 6 रन, कवर बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। चिराग एक 14 वर्षीय खिलाड़ी, लाजवाब स्ट्रोक, कुछ स्कोर 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एका 14 वर्षाच्या खेळाडूने अतिशय सुंदर असा फटका मारला आणि 6 धावा। धावसंख्या मोर्या 11 संघाची 34, 4 गडी बाद। नितीन कुलकर्णी याचा चेंडू, परत एक वेळा आकर्षक फटका समोरच्या दिशेने खेळलेला आहे। 1 धाव पूर्ण केली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, पण अतिशय सुंदर सटीक थ्रो, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न अगदी यशस्वीरित्या पूर्ण केला जातोय। 2 धावा या ठिकाणी मिळत आहेत। चिराग पोहोचतायत 8 धाव्यांवर आणि मोर्या 11 संघ पोहोचतोय 36 धावांवर, 4 गडी बाद। 5व्या षटकाचा शेवटचा चेंडू आहे। नितीन कुलकर्णी यांचा चेंडू आणि एक अतिरिक्त धाव या ठिकाणी मिळत असताना आपण बघतोय मोर्या 11 संघाची धावसंख्या बऱ्याच मागे पडले, 37 धावा। आता 19 चेंडूंमध्ये हव्यात अजूनही 99 धावा। प्रयत्न केला जातोय, याचबरोबर षटकाची होते सांगता। आता 18 चेंडूंमध्ये हव्यात 99 धावा। सदोतीस धावा, 4 गडी बाद। 5 षटकानंतरची धावसंख्या 18 चेंडू यायचे आणि 99 धावा जमवायचे।
तसं जर पाहिलं तर गोलंदाजी करण्याचं संघाचं पारडं जड. वरच्या दिशेने दोन दोन क्षेत्ररक्षक आहेत, पण बरोबर दोघांच्या मध्ये सेंटरला चेंडू पडतोय आणि एक धाव फलंदाज त्या दरम्यान घेत आहेत. या एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकत असताना आपण बघतोय 38, 4 गडी बाद. बॉलर नाव जयेश बंगाली यांचा चेंडू खासा बाहेर आणि पंचांचे दोघा हात समांतर एक धाव अवंतर मिळत असताना आपण बघतोय 17 चेंडूंमध्ये 97 धावांची गरज. हे जवळजवळ आता औपचारिकता शिल्लक आहे. परत एक वेळा अतिरिक्त धाव. सतरा चेंडू 96 धावा. षटकारांची आतिषबाजी जर झाली तर होऊ शकतं. मागच्या दिशेने चेंडू वळवला आहे आणि चेंडू जातोय वाईड +4, 5 धावा. आता 17 चेंडूंमध्ये 91 धावांची गरज आहे. फुल टॉस आणि फुल टोल या ठिकाणी वसूल केला जातोय. 6 धावा लॉंग ऑनच्या दिशेने फिरकावून दिलाय आणि याचबरोबर मोरे 11 संघाच्या 50 धावा होत आहे पूर्ण. 51, 16 चेंडूंमध्ये 85 धावांची गरज. फटके जर लगातार जर येत राहिले तर शक्य होऊ शकते अजूनही. जयेश बंगाली उचलून जबरदस्त कव्हरच्या वरनं टोलवलाय उतुंग षटकार. चिराग धावसंख्या वेगाने पुढे सरकत असताना आपण बघतोय 57, 4 गडी बाद. 15 चेंडूंमध्ये 79 धावांची गरज. असेच षटकारांची गरज आहे. 14 वर्षीय चिराग याच्या बॅटीतून षटकार. परत एक वेळा उचललाय क्षेत्ररक्षक खाली आणि इथे मात्र काही चूक होत नाहीये. फलंदाज होत आहेत बाद. पण चांगली पारी त्यांनी खेळलीत. 9 चेंडूंमध्ये 20 धावा त्यांनी केल्या होत्या. आता 14 चेंडूंमध्ये हव्यात 79 धावा. चेंडू 14 आणि धावा मात्र 79. 7 वर 9. सत्तावन्न धावा. जितेंद्र कुलकर्णी यांचा चेंडू. फलंदाज बाद. आपण रिप्ले मध्ये बघू शकतात. काय चेंडू टाकलाय जबरदस्त. आता गोलंदाजाला हॅट्रिकची संधी आहे. जयेश बंगाली हॅट्रिकची संधी आहे आणि फलंदाजी करता राम दादा.
रामदाताने घणाघाती टोला घातलाय आणि चेंडू जातोय सीमारेषा पार. 4 धावा, 1 बाउन्स, 4 रन. तेरा चेंडूंमध्ये 79, 12 चेंडूंमध्ये हव्यात 75, 12 चेंडूंमध्ये 75. मोरया 11 संघाची धावसंख्या 61, 6 गडी बाद, 6 षटकानंतर. एकसष्ट 6 गडी गमावून. चेंडू लॉंग ऑनच्या दिशेने जातोय आणि एक धाव अगदी आरामात पडून काढली जाते. या एका धावेने धावसंख्या मोरया 11 संघाची पुढच्या दिशेने वाटचाल करत असताना 62, 6 गडी बाद. नितीन कुलकर्णी समोर राम जेऊरकर अतिशय जबरदस्त कव्हर क्षेत्रामधून टोलवला एक चौकार रामदादा यांच्या बॅटीतून. आता धावसंख्या 6 फॉर 6, 66, 6 गडी बाद, 66 फॉर 6. वाईडच्या रूपात या ठिकाणी एक धाव मिळत असताना परत एक अतिरिक्त वाईड चेंडू. आता अर्धा धावा झालेत, निम्मे धावा झालेत, निम्मे करायचे आहेत. चेंडू मात्र फक्त 10 आहेत. उचलून मारलाय क्षेत्ररक्षकाने, चेंडू सोडलाय. धावबादचा प्रयत्न, पण जाणताय की एवढं मोठं टार्गेट आता अशक्य जवळजवळ. मोरया 11 संघाची धावसंख्या 69, 6 गडी बाद. नितीन कुलकर्णी यांचा चेंडू हाऊस कॉर्नरच्या दिशेकडे जातोय. त्या दरम्यान एक धाव फलंदाजांना अगदी सहजरित्या मिळते. मोरया 11 संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 70 धावांवर, 6 गडी बाद. आता 8 चेंडूंमध्ये हव्यात 66 धावा. जबरदस्त स्ट्रोक. सरळ BN रॉयल्स या होर्डिंगला मानवंदना देणारा हा शॉट. खराब चेंडू, एक वाईड, 77 धावा, 6 गडी बाद. अजूनही 7व्या षटकाचा शेवटचा चेंडू यायचा आहे. नो बॉल, नो बॉलचा इशारा. रामदादा यांनी आपल्या स्वतःला सुरक्षित ठेवलेलं आहे, कारण चेंडू खूपच वेगाने होता आलेला आणि जोरात शरीरावर आदळला असता, पण स्वतःला बचावत त्या चेंडूला जाऊ दिलाय. एक नो बॉल. धावसंख्या 78, 6 गडी बाद. 7 चेंडूंमध्ये हव्यात 58 धावा. चेंडू येतोय लॉंग ऑनच्या दिशेने आणि एक धाव त्या दरम्यान पडायला भेटते. या एका धावेने धावसंख्या जाऊन पोहोचली 79, 6 गडी बाद, 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर. आता शेवटचे 6 चेंडू आणि धावा यायच्या आहेत 57 सामना जिंकण्याकरता. 6चा 6 जरी षटकार मारले
नो बॉल जर नाही जर दिले तर फक्त 36 धावा जास्तीत जास्त होऊ शकतात. पण नो बॉल म्हणजेच गोलंदाजी जर खराब जर झाली तर सामना काही होऊ शकते. 79 धावा 6 गडी बाद. चेंडू हवे येते. क्षेत्ररक्षक दोन क्षेत्ररक्षकांमध्ये होते भूल आणि 2 धावा त्या दरम्यान मिळतात. आता 55 धावांची गरज. चेंडू शिल्लक आहेत 5. सचिन व्यास अतिशय वेगवान चेंडू जातोय सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. एक जबरदस्त आपण बघू शकतो की ज्या पद्धतीने 7वा गडी या ठिकाणी बाद झालेला आहे. 81 धावा 7 गडी बाद. सचिन व्यास फक्त 2 धावा दिल्या आहे, 1 गडी बाद केलाय. तुषार चौबे 3 चेंडूंमध्ये आता हव्यात 55 धावा. अतिशय सुंदर चेंडू जातोय सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. आता शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. क्लीन बोल्ड. सचिन व्यास यांना मिळणारी या षटकातील दुसरी सफलता. 8 बाद 81 शेवटचा चेंडू आहे. म्हणजे आपण समजू शकतो की भरपूर मोठ्या फरकाने मोर्या 11 हा संघ हा सामना गमावणार हे चित्र आता तरी स्पष्ट झालेलं आहे. याच बरोबर सामना होतोय समाप्त. मुंडले वॉरियर्स संघ हा सामना 54 धावांनी आपल्या ताब्यात केलेला आहे. 54 धावांनी विजय संपादित केलेला आहे. आणि या मॅचचे हिरो कोण असतील, या सामन्याचे हिरो कोण असतील, सर्वांना जर विचारलं तर उत्तरादाखल फक्त आणि फक्त एकच नाव बाहेर येणार आहे, ते म्हणजेच तुषार कुलकर्णी. चला, तुषार कुलकर्णी यांना मॅन ऑफ द मॅच चा पुरस्कार राजेशजी कुलकर्णी यांच्या हातून दिला जातोय.